बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कफालत तब्दील कराई है, इस सूरत में इकामा कार्ड नया प्रिंट होगा या वही पुराना कार्ड कारामद हो सकता है। सवाल के जवाब में वजारत का कहना था कि कफालत तब्दील कराने के बाद इकामा कार्ड दूसरा प्रिंट कराना होगा। कार्ड प्रिंट के हवाले से वजारत का मजीद कहना था कि मुमलिकत में डिजिटल सिस्टम के जरिए इकामा कार्ड अपने मोबाइल पर भी ओपन किया जा सकता है। वाज़ेह है कि वजारत के जवाबित के मुताबिक इकामा कार्ड में कारकुन की कफील या कंपनी अलावा अज़ीम आजिर का सीरियल कंप्यूटर नंबर भी दर्ज होता है। कफालत तब्दील कराए जाने के बाद कफील का नाम और सीरियल नंबर भी तब्दील हो जाता है, जिसके बाद दूसरा कार्ड जारी कराने की जरूरत होती है। कारकुन का नया कार्ड प्रिंट कराने के लिए कारकुन को यह हक नहीं है कि वो बजाते खुद वजारत के किसी दफ्तर से रुजू करे। कारकुन के कफील या कंपनी के मुताल्लिका शोबे के एहलकार के जिम्मे होता है कि वो कारकुन का इकामा कार्ड वजारत से हासिल करे। वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि इकामे में मेरा पेशा चरवाहे का है, क्या कफील मेरा पेशा घरेलू कारकुन के तौर पर तब्दील करा सकता है। सवाल के जवाब में वजारत का कहना था कि इस सूरत में पेशा तब्दील नहीं कराया जा सकता। घरेलू मुलाजिम का वीज़ा दूसरा होता है, जबकि चरवाहे का पेशा कतई तौर पर मुख्तलिफ होता है। वाज़ेह है कि घरेलू मुलाजिम के इकामा के इजरा और तजदीद की जिम्मेदारी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की होती है, जबकि फार्म हाउस, बागबान, किसान वगैरह के पेशे के लिए वजारत ज़राअत और पानी की जानिब से मंजूरी हासिल करना होती है। वजारत के ट्विटर पर एक शख्स ने खुरूज निहाई के हवाले से दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाई लगाने के बाद उसे कैंसिल कराने के बाद कफालत तब्दील की जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में वजारत का कहना था कि खुरूज निहाई वीज़ा एक्सपायर होने से कबल उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर खुरूज निहाई वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र न किया जाए और वो एक्सपायर हो जाए, इस सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह है कि खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के बाद 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान मुमलिकत से एग्जिट करना ज़रूरी होता है। अगर खुरूज निहाई वीज़ा हासिल करने के बाद मुमलिकत से एग्जिट करने का इरादा मुलतवी करना हो, इसके लिए लाजमी है कि वीज़े को 60 रोज़ के अंदर अंदर कैंसिल कराया जाए। मुकर्रर 60 रोज़ा मोहलत का मकसद खुरूज निहाई हासिल करने वाले गैर मुल्की कारकुन को वक्त फराम करना है ताकि वो इस दौरान जरूरी काम मुकम्मल कर सके। इलावा अज़ीम मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में कयाम करना चाहें तो इसकी भी इन्हें इजाजत होती है, ताकि वो आराम से मदीना मुनव्वरा या कहीं और कयाम कर सकें या अपने कामों को निपटा सकें। कानून के मुताबिक खुरूज निहाई के लिए 60 रोजा मोहलत खत्म होने से कबल सफर न किया जाए तो इस सूरत में उसे कैंसिल कराना जरूरी है। बसूरत दीगर 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। अगर खुरूज निहाई की मुद्दत के खत्म होने से कबल इसे कैंसिल कर दिया जाए तो कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। खुरूज निहाई वक्त से पहले खत्म करने के बाद कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।